जब कोई स्त्री दर्पण में स्वयं को देखती है और चेहरे पर हल्की रेखाएं, थकान या फीकी आभा देखती है तो उसके मन में एक हल्का प्रश्न उठता है, क्या यह यौवन अब लौट नहीं सकता? परंतु सत्य यह है कि सौंदर्य किसी क्रीम या औषधि में नहीं, बल्कि जीवन के उस संतुलन में छिपा है जिसे हमने भुला दिया है। शरीर की हर कोशिका एक मंत्र की भांति कार्य करती है, और जब वह मंत्र असंतुलित हो जाता है तभी चमक मंद पड़ जाती है। यह कहानी केवल त्वचा की नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की है जो भीतर से बाहर तक प्रवाहित होती है। भारतीय ऋषियों ने कहा है, रस से तेज उत्पन्न होता है और तेज से रूप। जब शरीर में रस धारा शुद्ध और प्रवाहित रहती है तब त्वचा में नमी और कांत दोनों स्थायी रहते हैं। आज के विज्ञान की भाषा में यही रसधारा हमारे कोलेजन, इलास्टिन और सेलुलर हाइड्रेशन के रूप में जानी जाती है। जब शरीर का रस सूखने लगता है, अर्थात जल और खनिजों का संतुलन बिगड़ता है या रक्त में ऑक्सीजन कम होती है, तब त्वचा का तेज मंद हो जाता है। प्राचीन काल में स्त्रियां अपने रूप की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने प्राण तत्व को संतुलित करती थीं। वे जानती थीं कि यदि भीतर का श्वास शांत रहेगा तो त्वचा में स्वाभाविक आभा बनी रहेगी। इसी कारण वे सूर्य की पहली किरण और चंद्र की शीतल रोशनी अपने चेहरे पर पड़ने देती थी। सूर्य की किरणें त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करती हैं, जो कैल्शियम, मेटाबॉलिज्म और कोशिका पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। चंद्रमा की किरणें त्वचा की नमी को बनाए रखती हैं और सेरोटोनिन को सक्रिय करती हैं, जो मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल घटता है, और यही तनाव हार्मोन झुर्रियों का सबसे बड़ा कारण है। यौवन को स्थायी रखने का पहला रहस्य था अभ्यंग, अर्थात नियमित तेल मालिश। परंतु यह केवल तेल लगाना नहीं था, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया थी। मालिश से रक्त प्रवाह बढ़ता है और त्वचा की गहरी परतों में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, जो कोलेजन बनाती हैं, और यही कोलेजन त्वचा को कसाव और लचक देता है। जब कोई स्त्री धीरे धीरे अपने चेहरे पर गर्म तेल से मालिश करती है तो केवल त्वचा नहीं, उसका मन भी शांत होता है। आयुर्वेद कहता है, जब मन स्थिर हो तो रूप स्वयं खिल उठता है। तेलों में काला तिल का तेल, नारियल का तेल और चंदन तेल सर्वोत्तम माने गए हैं। तिल का तेल गहराई से पोषण देता है और रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाता है। नारियल का तेल ठंडक देता है, कोशिकाओं को विश्राम देता है। चंदन भीतर की सूजन को कम करता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है सूजन ही एजिंग का मूल कारण है। जब शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो कोलेजन टूटने लगता है और रेखाएं दिखने लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक विशेष विधि वर्णित है, रात्रि रस साधना। रात में स्त्रियां गुलाब जल, केसर और शहद का मिश्रण चेहरे पर लगाती थीं। गुलाब त्वचा का ताप संतुलित करता है, शहद नमी को बंद करता है, केसर रक्त संचार बढ़ाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक एंटीओक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स की तरह कार्य करता है। केसर में क्रोसिन और साफनाल मेलेनिन और यूवी डैमेज की मरम्मत में सहायक है। त्वचा की चमक केवल बाहरी परत से नहीं आती, वह भीतर के रक्त से उत्पन्न होती है। प्राचीन वैद्यों ने इसे कहा रक्त शुद्धि। जब रक्त में विषाक्त पदार्थ बढ़ते हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है, काले घेरे उभरते हैं, त्वचा की बनावट बदल जाती है। रक्त को शुद्ध करने के लिए त्रिफला सर्वोत्तम माना गया है। हरड़, बहरा और आंवला मिलकर फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं और लिवर को शुद्ध करते हैं। आधुनिक अनुसंधान कहता है, जब यकृत स्वस्थ रहता है, त्वचा स्वयं उजली हो जाती है। जल का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल पानी पीना पर्याप्त नहीं, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जरूरी है। नारियल पानी, तुलसी जल और गुनगुना नींबू पानी त्वचा की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। तुलसी में यूजेनॉल संक्रमण से रक्षा करता है। नींबू का विटामिन सी कोलेजन निर्माण बढ़ाता है। मनुष्य की त्वचा में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो दिन भर पर्यावरण से